अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है लॉजिक गेट्स। तो लॉजिक गेट्स की सबसे पहले हम टाइप्स देख लेते हैं, फिर वन बाय वन इनको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो नंबर एक है आपका गेट और गेट। नंबर दो क्या है आपका एंड गेट, उसके बाद है नॉट गेट एंड नैंड गेट, उसके बाद एक्सक्लूसिव आर, एक्सक्लूसिव नॉर और नॉर गेट। ये 7 किस्म के गेट हैं। तो गेट की तरफ जाने से पहले सबसे पहले आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, गेट की डेफिनेशन क्या होती है। अब गेट क्या होता है जी? ऐसा लॉजिक सर्किट होता है ये जिसमें दो या दो से ज्यादा इनपुट हो, वो क्या कहलाता है? आपका गेट कहलाता है। जिसकी दो या दो से ज्यादा इनपुट्स हो उसको हम गेट बोलते हैं। अब वन बाय वन देखते हैं इनको हम। तो डेस्टर्ट देखते हैं हम आर गेट के बारे में। आर गेट एक ऐसा लॉजिक गेट होता है जो अपनी इनपुट्स को जमा करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? आर गेट बोलते हैं। देखें सबसे पहले इसका सैंपल देख लेते हैं आर गेट का। ये इसका सैंपल होता है। देखिए इस तरह थोड़ा सा कम देना है आपने और इधर से भी थोड़ा सा कम देना है। ये क्या होगा? आर गेट आपका। इसकी दो इनपुट्स मैंने बना दिए ए बी। तो मैंने क्या कहा है आपको? आर गेट क्या काम करता है? वो जमा का काम करता है, यानी कि प्लस का काम करता है। ए प्लस बी। तो ए प्लस बी क्या चीज है इसका? ए प्लस बी ये इसका है बूलियन एक्सप्रेशन। ए प्लस बी क्या है इसका? बूलियन एक्सप्रेशन। अब देखें जी इसकी दो इनपुट्स हैं, तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4। तो ये 4 आ गया। अब इधर आप ये देखें दो इनपुट्स हैं और एक इसकी आउटपुट है। मैं कहता हूं ये आउटपुट कोई सी है, सी इज इक्वल टू आउटपुट है और आउटपुट इज इक्वल टू होगी ए प्लस बी। तो आपने क्या करना है? ए और बी ये दो कॉलम बना लेने आपने इस तरीके से। यहां चाहे सी लिख लें या लिख लें आउटपुट, एक ही बात है। अब देखिए मैंने क्या कहा? 2 दूनी 4, यानी कि 4 इसके फिगर होंगे 0 और 1 में। वो किस तरीके से होंगे? मैं कहता था 00 11 4 हो गए, 1 2 3 4। ठीक है। अब इसमें आपने क्या करना है? आपने करना है 0 1 0 1। आपने देखना दोनों इनपुट सेम ना हो। ये देखिए 00 है, 01 है, 10 है, 11। ठीक है, इनकी इनपुट सेम ही होनी चाहिए। आपने क्या करना है? जो सबसे लास्ट वाली होती है, ये बी या सी या डी होती है, उसको 01 01 01 करते हैं। उसके बाद 00 11। उसके बाद अगर कोई इनपुट है तो आप 40 41 इस तरह करते हैं आप उसको। ये आपको समझ लगी? ठीक है। अब मैंने क्या कहा है कि आर गेट क्या करता है? जमा का काम। इन दोनों को जमा करें। 0 + 0 = 0। देखिए 0 को 0 में प्लस करें, आंसर क्या आता है? 0। अब 0 को 1 में आप ऐड करें तो आंसर क्या आता है? 1। तो इधर आप 1 लिखते हैं, 0 को 1 में ऐड करें। अब इसी तरह मैं लिखता हूं, देखें 1 + 0 = क्या होगा? 1। तो इधर आप 1 लिख दें। ठीक हो गया। अब 1 + 1 = 1। इसको हम हाई लो के तरीके भी समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पे किस तरीके से? अगर दोनों इनपुट इसकी लो हो तो आउटपुट लो होंगी। देखिए अगर एक भी इनपुट इसकी हाई हो जाए तो आउटपुट इसकी क्या आ रही है? हाई आ रही है। तो इसकी डेफिनेशन ये भी बन सकती है कि ऐसा लॉजिक गेट जिसकी एक भी इनपुट हाई होने की सूरत में आउटपुट क्या आपको हाई मिलती है, तो कौन सा गेट कहलाता है? वो आपका और गेट कहलाता है। कौन सा गेट कहलाता है? वो और गेट कहलाता है। इस चीज से समझ आ गई? इसमें 2-3 चीजें हैं जो आपको समझने वाली हैं। वो क्या है जी? सबसे पहले और गेट की डेफिनेशन आपने लिखनी है, जो मैंने बताया है कि ऐसा लॉजिक सर्किट होता है या जो जमा का काम करता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ऐसा लॉजिक सर्किट जिसकी एक भी इनपुट हाई होने की सूरत में आउटपुट हाई मिलती है। इसका आपने क्या बनाना है? सैंपल बना लेना है। उसके बाद बूलियन एक्सप्रेशन आ गया, उसके बाद इसका ट्रुथ टेबल आ गया। इसके बाद इलेक्ट्रिकली इसको रिप्रेजेंट करना हो तो इसमें किस तरह बनेगा? ये देखें, यहां मैंने कोई बैटरी लगा दी, यहां मैंने 2 स्विच लगा दी। पैरेलल में आपने स्विच लगाना है, ये पैरेलल स्विच की तरह काम करता है। यहां मैंने कोई बल्ब लगा दिया। तो इन दोनों स्विचों में से मैं किसी एक स्विच को भी ऑन करता हूं तो बल्ब मेरा रोशन हो जाएगा। इसी तरीके से मतलब ऑन का मतलब होता है 1 या हाई। आप ऑन कह लें, 1 कह लें या हाई कह लें, या आप कह लें ऑफ कह लें, 0 कह लें या लो कह लें, ये एक ही बात होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसकी समझ लग गई आपको? अगर दोनों आपके ऑफ हो तो आउटपुट 0,
दोनों देखें ऑफ है तो आउटपुट 0, एक भी ऑन हो जाए तो आउटपुट क्या होती है आपकी हाई हो जाती है। इससे इसके जरिए भी करके देख लेते हैं। देखिए 0 0 आउटपुट पे 0 आएगा। अगर इधर आप 0 कर दें, यहाँ 0 यहाँ 1 तो आउटपुट पे 1 आ जाएगा आपका। यहाँ मैं क्या कर देता हूँ 1 कर देता हूँ, यहाँ 0 कर देता हूँ, आउटपुट पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। सॉरी, अगर दोनों 1 1 हो, दोनों ही हाई हो, ये दोनों स्विच ऑन हो तो करंट गुजरेगा, बल्ब से गुजर जाएगा, बल्ब ऑन हो जाएगा। कहने का मतलब ये कि एक भी इनपुट हाई हो आपकी आउटपुट हाई मिलती है। ये आर गेट है। तो अब इसके बाद आपने लिखना क्या होता है, अगर आपका लॉन्ग में क्वेश्चन आ जाता है तो आपने ये लिखना होता है जब इसकी दोनों इनपुट्स, मैं इस तरह तरीके से बताता हूँ। ये देखिए आपने ट्रुथ टेबल की वजाहत करनी होती है, यानी कि जब इनपुट ए 0 होती है और बी 0 होती है तो आउटपुट आपको क्या मिलती है 0 मिलती है। इसी तरीके से नेक्स्ट दूसरे पॉइंट में आपने क्या लिखना होता है, जब आपकी इनपुट ए 0 हो और बी 1 हो तो आउटपुट आपको क्या मिलती है 1 मिलती है। उसके बाद फिर आपने तीसरा पॉइंट क्या लिखना है कि जब ए आपका 1 हो बी 0 हो तो आउटपुट आपकी क्या सी क्या होती है उस वक्त 1 होती है। तीसरा पॉइंट आपने ये लिखना है। चौथा पॉइंट आपने क्या लिखना है, जब ए और बी दोनों 1 हो तो आउटपुट आपकी क्या होती है उस वक्त में 1 होती है। ये क्या है आपका आर गेट है। तो उम्मीद है इस आर गेट की आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टाइप देखते हैं इसके। तो डियर स्टूडेंट्स आज जो अब हमने जो डिस्कस करना है वो क्या करना है जी, एंड गेट। तो एंड गेट को देख लेते हैं। सबसे पहले इसका सैंपल देख लेते हैं एंड गेट का। ये डी की तरह का इसका सैंपल होता है। ये देखिए ये क्या है, इसका कोई एंड गेट है। इसकी दो इनपुट्स बना दी मैंने ए और बी, ये इसकी कोई आउटपुट है। एंड गेट काम क्या करता है, ये मल्टीप्लाई का काम करता है, यानी कि ज़रब का काम करता है। मैं लिख देता हूं ऐसे ज़रब, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसकी जो आउटपुट होगी वो बोलियन एक्सप्रेशन में क्या होगी, C = A डॉट B। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं 0 और 1, तो आप 0 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा 0। 0 तो किसी चीज से मल्टीप्लाई हो तो आंसर क्या आता है आपका 0 ही आता है। अच्छा जी, आपने सैंपल बना लिया। सैंपल बनाने के बाद आपने क्या करना है, इसका टेबल बना लें। अब देखें दो इनपुट्स हैं तो 2 की पावर 2 = 4, मतलब कि 4 फिगर होंगे इसके। इसका मतलब क्या है जी, इसके 4 फिगर होंगे। किस तरह जी, देख लेते हैं। A B डबल 0 1 0 1, ये आपका लिखना 0 0 1 1। समझ आएगी। अगर यहां इसकी तीसरी इनपुट होती C तो इधर C लिख देते हम, और तो फिर हम क्या करते टेट्रा 0 टेट्रा 1 इस तरह करते हैं, ठीक है। अच्छा ये समझ आ गया आपको। अब इसकी C आउटपुट देख लेते हैं। C आउटपुट, अब देखिए 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है 0। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1। तो इसकी आउटपुट से हमें पता चला कि इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी। अगर इसकी कोई भी इनपुट लो हो जाए तो आउटपुट आपको लो मिलती है। ये बिल्कुल उल्ट होता है इसके आर गेट के। आर गेट में क्या था, एक भी इनपुट हाई हो जाती थी तो आउटपुट हाई मिल जाती थी, लेकिन एंड गेट में क्या है आपका कि कोई भी इनपुट आपकी लो हो जाए तो आउटपुट आपकी लो हो जाती है। अब लो का मतलब आप लो भी लिख सकते हैं, ऑफ भी लिख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं। वो मैं ऑलरेडी पहले आपको बता चुका हूं कि आप 0 भी कर सकते हैं, लो भी कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं ऑफ भी कह सकते हैं, 1 भी कह सकते हैं, आप हाई भी कह सकते हैं, और ऑन भी कह सकते हैं। समझ आ गई। अगर इसका आप इलेक्ट्रिकली सर्किट बनाए तो किस तरीके से बनेगा, सीरीज में आपको 2 स्विच लगाने होंगे। जब तक ये दोनों स्विच ऑन नहीं होंगे आपका बल्ब ऑन नहीं होगा। जैसे सीरीज में हम बल्ब लगा देते हैं 2 स्विचों के, जब तक ये दोनों स्विच ऑन नहीं होंगे आपका बल्ब ऑन नहीं होगा। एक स्विच ऑन होने पर भी आपका बल्ब ऑन नहीं होगा। दोनों स्विच ऑन होना जरूरी नहीं है, दोनों स्विच ऑन होंगे तो बल्ब आपका ऑन होगा। इस चीज की आपको समझ आएगी। एक अभी मैं आपको बताता हूं 0.0 = 0, 0.1 = 0, 1.0 = 0, 1.1 = 0। यानी कि देखो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करा 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई कराया 0, 1 को 0 से मल्टीप्लाई कराया तो 0,
1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो आपका आंसर 0। ये समझ लग गई? उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप पढ़ेंगे हम नॉट गेट के बारे में। सबसे पहले नॉट गेट क्या होता है? नॉट का मतलब क्या होता है? नॉट का मतलब नहीं, यानी कोई चीज नहीं है। तो गेट का मतलब गेट। तो नॉट गेट, ये गेट ही नहीं है, वो खुद बता रहा है कि ये गेट नहीं है। तो नॉट गेट का सबसे पहले सिंपल बना लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें है क्या चीज। ये आपका कोई नॉट गेट है, ये नॉट गेट का कोई सैंपल है। अब इसकी एक इनपुट है, ये ऐसा लॉजिक सर्किट होता है जिसकी सिर्फ एक ही इनपुट होती है, नॉट गेट कहलाता है। इसकी ये डेफिनेशन है। अब देखें डेफिनेशन हमने गेट्स की क्या पढ़ी है। गेट की हमने डेफिनेशन पढ़ी है, ऐसा गेट, ऐसा लॉजिक सर्किट जिसकी 2 या 2 से ज्यादा इनपुट्स हो, उसको हम गेट बोलते हैं। लेकिन गेट की जो डेफिनेशन है इस पे अप्लाई ही नहीं हो रही। असल में ये गेट नहीं होता, ये एज ए इन्वर्टर होता है, लेकिन इसको हमने गेट में शुमार किया होता है क्योंकि गेट्स इसमें बहुत सी गेटों में इसको इन्वर्टर को इस्तेमाल करके हम इससे बहुत ज़्यादा काम लेते हैं, यानी कि 0 को 1, 1 को 0 बना देता है ये। अब देखिए इसको समझ लेते हैं गेट टेबल से इसके। अब इनपुट इसकी एक इनपुट है, 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, मतलब कि इनपुट इसकी क्या होगी, ए इनपुट कह दिया मैंने इसको, और बी इसकी कोई मैंने कह दिया जी जिसकी आउटपुट है। तो इनपुट क्या होगी, 0 होगी या 1 होगी। आउटपुट इसकी क्या होगी, देखिए इसकी ये खसूसियत है, अगर इसकी इनपुट पे आप 0 देंगे तो ये आउटपुट पर 1 देगा, अगर इसको 1 देंगे तो आउटपुट में क्या देगा, ये 0 देगा। ये क्या कहलाता है, आपको नॉट गेट कहलाता है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, आपकी बुक के लिहाज से ये गेट है, लेकिन हकीकत में ये नॉट गेट गेट नहीं होता। वो खुद बता रहा है कि नॉट गेट यानी कि गेट नहीं है, ये एक इन्वर्टर होता है जो इन्वर्टर के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो इसकी समझ लग गई आपको कि नॉट गेट क्या होता है, इसका सिंबल है, इसका ट्रुथ टेबल, बस आपने ये बनाना और एक्सप्लेन कर देना है कि आपकी जब इनपुट 0 होती है तो आउटपुट आपकी 1 मिलती है, अगर आउटपुट आपकी 1 हो तो आउटपुट आपकी क्या मिलती है, 0 मिलती है। उम्मीद है इसकी आपकी समझ आई होगी।